गया उन्होंने भारत में लाखों लोगों को भोजन कराया। यह वह समय था जिस समय हम महाराज जी का पता नीप करोरी बाबा जी के रूप में सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक योगी की आत्मकथा में स्वामी योगानंद बताते हैं कि 1861 में रानीखेत के पास उनके गुरु के गुरु लाहिरी महाशय पहाड़ों में गुफा में महा अवतार बाबा जी से मिले। बाबा जी ने उन्हें बताया कि वे उनके साथ उसी गुफा में रहते थे जब उनके पिछले शरीर की मृत्यु हुई। बाबा जी ने उन्हें गुफा में अपनी वह जगह दिखाई जहां उनका सामान वैसे ही रखा था जैसे उन्होंने छोड़ा था। अचानक लाहिरी महाशय को सब कुछ याद आ गया। लाहिरी महाशय बाद में बनारस गए जहां उन्होंने क्रिया योग के पथ पर सच्चे साधकों को दीक्षा देना आरंभ किया। लाहिरी जी संपूर्ण गृहस्थ गुरु का प्रतीक है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कहा जाता है नीप करोरी बाबा जी की तरह महा अवतार बाबा जी भी महाराज जी की अभिव्यक्तियों में से एक हैं। सन्यासियों के पास चीज़ों को परित करने की शक्ति आशीर्वाद से होती है। असल में हम सब अनजाने में ऐसा करते हैं या कई बार मानसिक मनोवृत्ति से बातों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। सन्यासी इस सकारात्मक आशीर्वाद को चैतन्य रूप से और मजबूत इरादे के साथ कर सकते हैं। मशहूर ईंटों के बर्फ़ के कणों के साथ प्रयोग में संकेत हो सकता है कि पक्के इरादे के साथ हम अपने आसपास की चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। कौन फेरबदल कर रहा है, जीव, आत्मा या मस्तिष्क की शक्ति हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि यह प्रमाण है। इन बातों पर महाराज जी को केंद्रित शक्ति की कल्पना कीजिए। माता जी भी भारत में प्रार्थना, साधना और मनसा की लाखों कहानियाँ हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के गुरुकुल स्कूलों में वे यह सिखाते कि नहीं कि पृथ्वी पर अलौकिक प्राणी घूमते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वहाँ संतों में विश्वास है। इसका मतलब है कि जो लोग चमत्कार रखने में समक्ष हैं वो बीमार को स्वस्थ कर सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं और कई अन्य अव्याख्या चीज़ें कर सकते हैं। महाराज जी के संत जैसे गुण इसमें कहाँ सही बैठते हैं। अगर महाराज जी कैथोलिक होते तो निश्चित रूप से इतने चमत्कार जो उन्होंने किए उनकी रिपोर्टों के आधार पर उन्हें मान्यता दी गई होती और संत घोषित किया गया होता, क्योंकि महाराज जी भारतीय संस्कृति की गहराई के भीतर पश्चिम से छिपे रहे। यदि महाराज जी रामदास को कुछ सीखने और बाद में पश्चिम में सिखाने के लिए अपनी तरफ ना खींचते तो उनके बारे में, भारत के बारे में बहुत कम ज्ञात होता। यह महाराज जी की कृपा है
कि पश्चिम में हमने उनके बारे में सुना भी। भारत में संतों के चमत्कारों की अनगिनत कहानियाँ हैं। कई भारतीय संतों ने ऐसे चमत्कारों का दर्शन किया है। महाराज जी ने वे सब चमत्कार किए हैं जिनका श्रेय कई अन्य संतों को दिया गया है। और भी कई चमत्कार किए हैं। हम पृथ्वी पर संतों की उपस्थिति से सामंजस्य कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति के लिए इन चीज़ों को कर पाने में सक्षम होना कैसे संभव है? क्या पुण्य शक्तियों का इससे भी बड़ा प्रदर्शन होना संभव है? नीम करोली बाबा जी महाराज की लीलाओं की कहानियों का अस्तित्व इन अद्भुत घटना में एक विलक्षण जानकारी है। महाराज जी को साधारण छलिया कहकर टाला नहीं जा सकता। प्रचुर प्रमाण है कि महाराज जी विलक्षण से भी ऊपर थे। महाराज जी के बारे में सब कुछ एक नए अवतार के आदर्श का संकेत है। वे वस्तुतः संपूर्ण अनासक्ति के सार थे। उन्होंने चमत्कार किए जिनका प्रचुरता से वर्णन किया गया। उन्होंने भारत में लाखों लोगों को भोजन कराया। यह वह समय था जिस समय हम महाराज जी का पता नीम करोली बाबा जी के रूप में लगा सकते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।